नमस्ते इयत्ता चौथी. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं मराठी लेक्चरमध्ये. कशा आहे तुम्ही सगळं? खूपच बरं ना? कैसे आप सब फ्रेंड्स? बहुत अच्छे होंगे. ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं मराठी का न्यू लेसन जो है लेसन नंबर 23, जिसे हम मराठी में बोलेंगे 23. माझा अनुभव पार्ट 2. यानी माझा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस. लेकिन ये पार्ट 2 है. याद है हमने पार्ट 1 भी किया था. ठीक है, माझा अनुभव का पार्ट 1 था जिसमें जो है फ्रेंड्स आते हैं अपने दूसरे फ्रेंड को जो बीमार होता है उसको देखने के लिए. तो आज जो है हम दूसरा एक्सपीरियंस जो है ये बच्चा शेयर करने वाला है आपके साथ में. आप देख सकते हो फ़ोटो में कोई बीमार है, जाहिर है उसकी मम्मी होगी. ठीक है, तो ये पिक्चर देख कर आप देख सकते हैं. फिर नेक्स्ट पिक्चर में जो है उसकी मम्मी ठीक हो रही है. ये सब कैसे हुआ, उसका क्या एक्सपीरियंस था, हम आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ऐका व वाचा यानी सुनो और पढ़ो. मेन फोकस हमको इसमें रीडिंग में भी करनी है. एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको देने वाली हूँ हिंदी में. ठीक है, ये इसीलिए कर रही क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है कि मराठी को मराठी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है. इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ. आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन के साथ में. शाळा सुटली, मी घरी आलो. ठीक है, यहाँ पे ये जो बच्चा है ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. तो ये अपने आप को रख कर बोल रहा है कि स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं घर आ गया. इकडे तिकडे पाहिले तर आई झोपलेली दिसली. यहाँ वहाँ देखा तो मैंने क्या देखा कि मम्मी जो थी वो सो रही है. यावेळी ती अशी कधीच झोपत नाही. इस वक्त वो कभी भी ऐसे सोती नहीं थी. मी आईजवळ गेलो. मैं माँ के पास गया. आई, तुला बरं वाटत नाही का? मम्मी, तुमको ठीक नहीं लग रहा है क्या? असे विचारात मी तिच्या शेजारी बसलो. ऐसा पूछकर मैं उनके नज़दीक बैठ गया. आईच्या अंगाला हात लावून पाहिला तो मैंने मम्मी के हैंड्स को ऐसे टच करके देखा. आईला खूप ताप आला होता. मम्मी को बहुत ज़ोर से क्या था, बुखार था. तिचे अंग तापाने फनफनत होते. यानी उनका जो बदन था वो बुखार की आग से जो था वो फनफना. एक फनफनाना यानी हिलना है ना. आपको जब कभी बुखार होता है या किसी को भी जब तेज़ फीवर, हाई फीवर होता है तो उसमें बदन, बॉडी जो होता है वो शेक करता है. ठीक है, तो इसका मतलब फनफना रहा था यानी एकदम चटके भी दे रहा था एक हिसाब से. मी लगेच थंड पानी घेतले. तो मैंने फटाफट क्या किया, ठंडा पानी लिया. स्वच्छ रुमाल घेतले और एक साफ़ सुथरा रुमाल लिया. प्याले में उसने, जो आप देख सकते हो कि इसने जो यहाँ पे एक वेसल में जो है पानी लिया है, ठंडा पानी, और उसने एक हैंकरचीफ लिया है साफ़ सुथरा सा. तो थंड पाण्यात बुडवला. उसे मैंने जो है वो हँकी को, रुमाल को ठंडे पानी में डुबाया. मी आईच्या कपाळावर रुमालाचा घड्या ठेवून लागलो. तो मैंने क्या किया, मम्मी के जो माथा था वहाँ पर मैंने क्या किया, रुमाल का जो है गीला रुमाल का घड़ी करके उसे वहाँ पे रखता गया. मम्मी भी आपकी पट्टी करती होगी ना जब आपको फीवर होता होगा, तो वैसी पट्टी ये बच्चा जो है अपनी मम्मी को कर रहा था. काही वेळाने आईचा ताप थोडासा कमी झाला. कुछ देर के बाद मम्मी का बुखार जो था वो थोड़ा कम हुआ. मी डॉक्टरांकडे गेलो. मैं डॉक्टर के पास गया. त्यांना घरी घेऊन आलो और डॉक्टर को घर लेकर आया. डॉक्टरांनी आईला तपासले. डॉक्टर ने जो है वो मम्मी को चेक किया, औषधे लिहून दिली और फिर कुछ दवाइयाँ लिख कर दी. मी आईला चहा करून दिला. फिर मैंने मम्मी को थोड़ी सी चाय पिलाई. थोड्या वेळाने आईला झोप लागली और कुछ देर के बाद मम्मी को नींद आ गई. मी घर आवरले. यानी घर की जो थोड़ी सी साफ़ सफाई थी वो उसने पूरा घर को जो है वो सही किया. जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी वो पूरा सही किया. घर स्वच्छ झाड़ून घेतले और पूरी घर की जो साफ़ सफाई अच्छे से की, यानी झाड़ू लगाया मैंने. तेवढ्यात बाबा आले और तभी कौन आया, डैडी आ गए. त्याने डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणली. उन्होंने वो सारी दवाइयाँ लाई जो डॉक्टर ने लिख कर दी, आईला दिली. फिर उसके बाद उसे उस दवाई को लाने के बाद मम्मी को वो दवाई दी गई. आता आईला थोड़े बरे वाटू लागले. अब जो है मम्मी को अच्छा लग रहा है. आई उठून बसली. माँ जो है अब उठकर बैठ गई.
बाबा मना ले, तू उठू नकोस, आराम कर। तो जैसी मम्मी उठी तो बाबा ने कहा, तुम उठो नहीं, आराम करो, जेवणाचं मी बघतो, ओके, जो भी खाना बनाना है वो मैं देख लूँगा। आईच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले। तो मम्मी जो थी फिर रिलैक्स हो गई है ना। मम्मी को टेंशन क्या होता है, घर पे खाना कौन बनाएगा अगर मैं बीमार पड़ गई तो, ठीक है। तो फिर डैडी ने कहा कि मैं देख लूँगा। आईचा आनंदी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला। तो मम्मी का ऐसा खुशी वाला चेहरा देखकर हमको भी अच्छा लगा। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, आपके एक्सपीरियंस होते हैं जब आप बीमार होते हैं, आपका कोई बहुत ख्याल रखता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना। और ख़ास करके ये ख्याल अगर आपके छोटे आपका रखे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी को कितना अच्छा लगा जब वो बीमार थी और उनके बच्चे ने उनका ध्यान दिया। तो आप भी अगर, मैं ये दुआ तो नहीं करती कि आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर जब कोई मुश्किल में होता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं देखना है कि मैं छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस आई होप आपका भी होगा। तो अगर है तो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। पर अभी मैं आपको इतनी जल्दी छुट्टी नहीं दे रही हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करने हैं। आपको यहाँ पर जो है इसकी एक्टिविटीज़ भी है। फर्स्ट है कौन कोण ते लिहा, यानी कौन कौन था। तापाने फनफनारी, ताप से कौन फनफना रही थी, यानी ताप किसको था, बुखार किसको था, आई को। आईचं कपाळावर रुमालाचं घड्या ठेवणारा, मम्मी के सर पे जो है वो रुमाल कौन रख रहा था, वो उनका बेटा। आप बाड़ा लिख सकते हो। कवि तो हम पोएट को कहते हैं तो कवि नहीं लिखेंगे, हम लेखक बोल सकते हैं, यानी खुद जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जिसने लिखा है। औषधे आणणारे, औषध किसने लाई, दवाई किसने लाई, बाबा ने। आईला तपासणारे, मम्मी को चेक किसने किया, डॉक्टर ने किया। ठीक है, तो ये सारा था। तुम्ही घरी कोणत्या कामात मदत करता यावर गाठात चर्चा करा। अब तो आपकी क्लास नहीं है, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हो कि आप अपने घर पे किसकी हेल्प जो है वो करते हो। खाली शब्द वाचा। अभी आपको यहाँ पर एक और अनेक यानी सिंगुलर और प्लूरल। एक यानी आपको समझ में आ गया, एक यानी एक सिर्फ वन, ओके। और अनेक यानी वन से ज़्यादा। घड़ी, मराठी में घड़ी, तो वॉच को बोलते हैं घड़ी, घड़िया। औषध, औषधे। चेहरा, चेहरे। रुमाल, रुमाल। चाहा, चाहा। शाळा, शाळा। कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक वचन में भी वैसे ही रहेंगे और अनेक वचन में भी वैसे ही रहेंगे। एक अनेक में अब यहाँ पे देखते घर, घरे। घर यानी होम। शेजारी, शेजारी, शेजारी यानी पड़ोसी, पड़ोसी। मी, आम्ही, मैं और हम। ठीक है, तो ये था एक वचन, दो वचन। ठीक है, पहा, ऐका, समझून घ्या, म्हणा व वाचा। यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, देखो और समझो और फिर उसको वैसा रीड करो। आधा म है यहाँ पर और ह है, तो ये मिलके म हो जाता है, और ये न त म्हणत। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आप उसको ब्रेकअप करोगे कि ये कैसे बना, तो आधा म और ह का ये फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी भी रीड करना है। चिच्या, च प्लस य प्लस आ। स्वच्छ, स आधा स व। च और छ, ये भी आधा च है और ये छ है। स आधा स प्लस व। ठीक है, तो यहाँ पे भी आधा च है और प्लस छ। घड़िया, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, आधा। ड, य जो है वो हाफ आया यहाँ पे, ड प्लस य प्लस आ। डॉक्टरान कड़े, यहाँ पे देखो क आधा आया है, क और ट, क ट। ठीक है, क प्लस ट। त्यांना, त, त्या, देखो त आधा आया है, यह है, फिर आ की मात्रा। सो त प्लस या प्लस अंग, तेवढ्यात। त प्लस ए की मात्रा व, ढ, य, आ, त। तो यहाँ पे ढ और य जो है वो आप है, इस तरह से ब्रेकअप किया गया। वैसे ही चेहरा पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये र का जो है हाफ फॉर्मेशन होता है, जो हम किसी अक्षर में लगाते हैं जब आधे र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा यासारखे खाली शब्द लिहा। देखो थोड़ा है तो उसमें क्या, इसमें उन्होंने ऐड किया है आ, स, अ, सा, लेकिन ज़रूरी नहीं सब में आ की मात्रा यहाँ पे लगे, पर ये शब्द सही है, थोड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ पे दूसरा हम करेंगे लहान, लहान सा। छान, छान सा। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैंने अपने बच्चों के लिए जो है, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पर नोटबुक में लिखा है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, लहान, लहान सा। छान,
छान सा, काही काही सा, नाही नाही सा, बारीक बारीक सा, अल्प अल्प सा। ठीक है, अभी और यहाँ पर जो है मैंने अनेक वचन और एक वचन को लिख लिया है। आप भी इस तरीके से होमवर्क कर सकते हैं। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो करना ज़रूरी है। मैंने कुछ वर्ड्स के जो है यहाँ पर मीनिंग्स भी लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुछ यहाँ पर जो प्रत्येक एक शब्द मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, यानी कौन कोणास मनाला, वो मैंने इस एक्टिविटी के ज़रिए दिया है। इफ़ टीचर्स आर वॉचिंग, अगर टीचर्स देख रहे हैं तो टीचर्स इसको अपनी एक्टिविटी में शामिल कर ले और बच्चों को नोटबुक के लिए भी दे सकते हैं। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे आप भी जो है इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दिस विल बी योर नोटबुक वर्क एज वेल एज योर लेसन वर्क। ठीक है, वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही है तो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है डू कमेंट। ठीक है, बाय क्लास एंड थैंक यू सो मच।